मोहब्बत और इंसानी ताल्लुकात जिंदगी का वो पहलू हैं जो इंसान को कभी बेपनाह खुशी देते हैं और कभी शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार कर देते हैं। जब कोई शख्स किसी से सच्ची मोहब्बत करता है और वो दूसरा शख्स अचानक बदल जाए, अपनी बात पर अड़ जाए या बेजा जिद और अना का शिकार होकर ताल्लुक को खत्म करने पर तुल जाए, तो ये सूरत हाल निहायत तकलीफदेह होती है। जिद्दी महबूब को राह रास्त पर लाने का तसव्वुर दरअसल किसी की मर्जी को जबरदस्ती मसख्खर करना नहीं, बल्कि उसके दिल से सख्ती, नफरत और अना की दीवारों को गिराकर वहां दोबारा वही नरमी और मोहब्बत पैदा करना है जो कभी इस रिश्ते की बुनियाद थी। अक्सर औकात इंसानी रिश्तों में गलत फहमियां, तीसरे फर्द की मदाखलत या हालात की सख्ती इंसान के मिजाज में चिड़चिड़ापन और जिद पैदा कर देती है। ऐसी सूरत में जब तमाम जाहिरी कोशिशें, मिन्नत समाजत और वजाहतें नाकाम हो जाएं, तो मोमिन अपने रब की तरफ रुजू करता है। रूहानियत में कलामी इलाही वो ताकत है जो पत्थर दिल को भी मोम कर सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दिलों को फेरने की सिफत अपने पास रखी है। इस तहरीर का मकसद आपको एक ऐसा जामे और रूहानी हल फराहम करना है जो शरई हुदूद के अंदर रहते हुए आपके महबूब के दिल में मौजूद नाजायज जिद और गुस्से को खत्म करने में मददगार साबित हो। याद रहे कि वज़ाइफ और तावीज़ात तभी असर दिखाते हैं जब नीयत साफ हो और मकसद जायज हो। अगर आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या नाजायज ताल्लुक उस्तवार करना है तो कोई भी रूहानी अमल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं और अपने शरीके हयात या जायज महबूब को तलखी से निकालकर दोबारा मोहब्बत की राह पर लाना चाहते हैं, तो अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका महबूब या शरीके हयात सख्त मिजाजी और जिद की वजह से बात सुनने को तैयार ना हो। इस अमल को तस्खीर कुलूब यानी दिलों को नरम करना कहा जाता है। जरूरी शराइत: 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। बावुजू होकर अमल करें। जगह और लिबास का पाक होना जरूरी है। पूरा यकीन रखें कि शिफा और असर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगा। अमल का तरीकाकार: वक्त: ये अमल इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त करना सबसे ज्यादा अफजल है। अव्वल व आखिर: शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद शरीफ के बाद 141 मरतबा दर्ज झेल आयत मुबारका और इसमें गिरामी का विर्द करें। या अजीजो मनियुल गालिबु अला अमरिही फला शय्या युआदिलो। पढ़ते वक्त अपने महबूब का मुकम्मल तसव्वुर रखें, जैसे वो आपके सामने बैठा हो और उसके दिल से गुस्सा खत्म हो रहा हो। अमल मुकम्मल करने के बाद अल्लाह से निहायत आजिज़ी के साथ दुआ मांगे कि ए अल्लाह, फलां बिन फलां महबूब का नाम माँ वालिदा के दिल में मेरे लिए नरमी और जायज मोहब्बत पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला इस रूहानी अमल की बरकत से जिद्दी महबूब भी राह रास्त पर आ जाएगा और उसके दिल में आपके लिए ऐसी बेइंतहा मोहब्बत पैदा होगी कि वो खुद आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दें, एक और वजीफे में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।